अगर हमारी लाइफ में गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी या यूट्यूब जैसी चीजें अगर आधे दिन के लिए भी गायब हो जाए, आधे दिन के लिए भी शटडाउन हो जाए, तो क्या आप रह सकते हैं? अगर पावर प्लांट जैसी चीज अगर वो शटडाउन हो जाए या वो उसका डाउन टाइम आ जाए, पावर प्लांट ना चले किसी एक एरिया का, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसके लिए उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। अगर आप वाटर प्रूफिंग के सारे प्रोसेस को अगर ठीक से फॉलो नहीं करते तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल डैमेज आएगा। एज द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन्स इन नॉर्थ इंडिया, हमने नॉर्थ इंडिया में वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, और वो करी थी मेरे ग्रैंडफादर, दादाजी मिस्टर RN जैन। एक क्रैक काफी होता है, 2000-4000 स्क्वायर मीटर की, मतलब 20-25,000 स्क्वायर फुट की छत के ऊपर अगर कोई 5 mm का भी क्रैक कहीं से डेवलप होना स्टार्ट हो गया और वो लंबाई में बढ़ते चला गया, तो बस वो काफी है उस पूरी वाटर प्रूफिंग को फेल करने के लिए। वाटर प्रूफिंग में फिर एक मेजर पार्ट आता है, वो है इंजेक्शन ग्राउटिंग का। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 4 में। अगर आप एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, या एक सिविल इंजीनियर हैं, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई बिल्डिंग जो कि आप टेक केयर करते हैं, जिसकी लाइफ आपके हाथों में है, या फिर आप किसी डेवलपर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बिल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एपिसोड स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। यहाँ हम बिल्डिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट कामों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि वाटर प्रूफिंग, एंटी करोजन, एसिड प्रूफिंग और बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन एरियाज जो कि एक पावर प्लांट या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जान होते हैं। आप समझ सकते हैं कि पावर प्लांट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारी लाइफ में गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी या यूट्यूब जैसी चीजें अगर आधे दिन के लिए भी गायब हो जाएं, आधे दिन के लिए भी शटडाउन हो जाए, तो क्या आप रह सकते हैं? क्या आपको पीसफुल फील होगा अगर आपके पास गूगल का एक्सेस ना हो आधे दिन के लिए भी? नहीं ना। तो अगर पावर प्लांट जैसी चीज अगर वो शटडाउन हो जाए या वो उसका डाउन टाइम आ जाए, पावर प्लांट ना चले किसी एक एरिया का, तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसके लिए उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको कई सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से मुलाकात करवाई थी, जैसे कि इंसुलेशन एक्सपर्ट, वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि उसको इम्पैक्ट करती हैं। बट आप अभी फिलहाल मेरे बारे में शायद इन डेप्थ नहीं जानते, क्योंकि मैंने अपने बारे में आपको इन डेप्थ नहीं बताया कभी। तो मैं एक 3rd जनरेशन एक्सपर्ट हूं, जिसने पावर प्लांट्स की प्रॉब्लम्स को बचपन से देखा है, और मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से हम लोग पावर प्लांट्स के अंदर काम करते आए हैं, पावर प्लांट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि पावर प्लांट की प्रॉब्लम्स मेरी नस नस में बहती हैं, जिनको मैं सॉल्व करता हूं मैकफॉल्ट के सॉल्यूशंस के साथ। और मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक बुक लिखी है, जो स्पेशल बुक मैंने पावर प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स को माइंड में रखते हुए, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो मेरी एक्सपर्टीज है 3 जनरेशन की, उस एक्सपर्टीज को मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में उस बुक के अंदर मैंने लिखा है। और वो बुक कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आप कह सकते हैं एक बाइबल के बराबर है। उस बाइबल से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रॉफिट को कैसे मेंटेन करना है, कौन सी वो कॉमन गलतियां हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर करते हैं, तो वो कौन सी गलतियां हैं जिनको वो अगर अवॉइड कर दें तो वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर रीवर्क को बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं। रीवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ठीक करना पड़ता है। और उसके साथ कैसे वो अपने लॉसेस को, प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स को लॉसेस हो जाते हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने उसके अंदर वो पूरी एक गाइड है उसके लिए। तो आज का एपिसोड जो है वो बहुत ही अलग तरीके से चलेगा। पिछले एपिसोड्स में मैंने इंटरव्यूज लिए थे कुछ एक्सपर्ट्स के, बट इस एपिसोड में मैंने एक बहुत ही खास मेरे दोस्त हैं और मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर हैं, एक प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, मिस्टर मिराज सिद्दीकी, जिनको मैंने आज के इस एपिसोड के ऊपर बुलाया है। मिस्टर मिराज इज द CEO ऑफ जैस्केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो कि स्पेशलाइज सॉल्यूशंस बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, जैसे कि वाटर प्रूफिंग, रस्ट प्रूफिंग, एंटी करोजन, एसिड प्रूफिंग, रिपेयर्स, रिहैबिलिटेशन, इस तरीके के सॉल्यूशंस इंडस्ट्री को देती आई है 2013 से। जैस्केम ने पावर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपने सॉल्यूशंस से काफ़ी लोगों की, काफ़ी बिल्डिंग्स की लाइफ इंप्रूव करी है और काफ़ी लोगों की हेल्प करी है।
और जैस्केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और उनके ब्रांच ऑफिसेज हैं रांची में और कटक में, जिसके थ्रू उन्होंने पूरे इंडिया को केटर किया है। और मैकफॉल्ट के साथ, जो हमारा ब्रांड है मैकफॉल्ट, उसके साथ उन्होंने एक स्पेशल पार्टनरशिप करी है इस एम के साथ कि वो अपनी इंडस्ट्री प्रेजेंस को मल्टीफोल्ड बढ़ा सकें और जो उनकी एक्सपर्टीज है उसको भी कई गुना मल्टीप्लाई करके इंडस्ट्री के सॉल्यूशंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। और मैकफॉल्ट और जैस्केम ने मिलकर 10 से ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्पेशली पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स, जिनकी टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वैल्यू 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, उनको हमने मिलकर प्रोटेक्ट किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में हमारी जर्नी, कैसे हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, कैसे उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया, हमारी कस्टमर्स की लाइफ को हमने कैसे बेहतर किया। तो इस वन ऑफ अ काइंड पार्टनरशिप को आज आप एक्सप्लोर करने वाले हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स की लाइफ बेहतर हुई है इस पार्टनरशिप से, आज हम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इस एपिसोड से मेरी गारंटी है कि आपको 100% वैल्यू मिलने वाली है अगले कुछ मिनट जो आप इस एपिसोड में देखेंगे हमारे साथ। तो मिराज भाई, आपका स्वागत है इस एपिसोड के ऊपर। मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स हु इज लिसनिंग ग्लोबली. My name is Miraj Siddiqui and I am the CEO of Jazzcam India Private Limited. And we are into this business for last 11 years. Expertise teams for waterproofing, along with retrofittings, restorations, acid resistance lining works. We are into this business for last 11 years. And we are the expertise team for power projects. We are dealing with 17 and 18 power plants. Currently our team is working for near about 17 to 18 power plants right now. तो मिराज भाई, सबसे पहले मैं आपकी जैस्केम में जो आपकी जर्नी रही है 2013 में जैसे कि आपने स्टार्ट करी थी कंपनी, तो तब से लेके अब तक की जर्नी के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। और आपको कैसे लगता है कि आपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से अपने पिछले 11 से 12 सालों की हिस्ट्री में, जो इस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने कैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को रेस किया है, तो उसके बारे में मैं आपसे चाहूँगा कि आप 2 मिनट व्यूअर्स को मेरे बताएं। राइट, थैंक्स ऋषभ जी. एक्चुअली हम लोगों ने इस जैस्कैम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 2012 में फॉर्म किया था. तो उस टाइम इंडस्ट्रीज में वाटर प्रूफिंग के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी की बहुत शॉर्टेज थी. स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन टर्म्स की हु कैन अंडरस्टैंड द BOQ, जिसको BOQ समझ में आती हो, जिसको प्रोडक्ट का नॉलेज हो, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे क्या रिकमेंड होगा, और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझ के काम करने के लिए एक एप्लीकेशन टीम्स और एक कंपनी चाहिए थी जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करे, जो कस्टमर की प्रॉब्लम को आसान करे. तो हमारी जर्नी जो है वो वाटर प्रूफिंग से स्टार्ट हुई और इनिशियली फेस में हमने पावर प्लांट को कैटर करना शुरू किया और पिछले 12 साल में लगभग हमने 20 से लेके 25 पावर प्लांट के अंदर जो है अपनी सर्विसेज दी हैं. वो सर्विसेज आइदर इन टर्म्स ऑफ वाटर प्रूफिंग, आइदर इन टर्म्स ऑफ लीकेजेस, हैवी लीकेजेस, बिलो ग्रेड, बेसमेंट्स, ओवरडेक इंसुलेशंस, कोल्ड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स के तर्ज पे हमने किया. जब हमारी कंपनी स्टार्ट 2012 में हुई थी, उस टाइम APP मेम्ब्रेन्स का कल्चर था, जिसको हम लोगों ने कोल्ड अप्लाइड मेम्ब्रेन के साथ रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ सो मेनी कंपनीज एंड स्पेशली विथ मैकफॉल्ट. हमने कोल्ड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स को यूज करके पुरानी जो प्रोसेस थी APP मेम्ब्रेन को, जिसमें सो मेनी जॉइंट्स, बहुत सारे जॉइंट्स हुआ करते थे, उसको काउंटर करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज कोल्ड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स को यूज़ किया. और अभी हम लोग सक्सेसफुली जो है वो 17-18 पावर प्लांट्स के अंदर जो है वो मैकफॉल्ट के जो PUs मटेरियल, स्पेशली EMBs के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन 100% है. तो मैं मिराज भाई जानना चाहूँगा कि कुछ नाम ले सकते हैं जिन क्लाइंट्स के साथ आपने, कोई मेजर क्लाइंट जिनके लिए आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं पिछले 11-12 साल में? क्लाइंट लिस्ट तो काफ़ी लंबा है, लेकिन स्पेशली हम NTPC के वेंडर्स हैं. वी आर द डायरेक्ट वेंडर फॉर NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, BHEL,
GE Power, BGR Energy, SR Energy. So there is a list, a long list of this company who is dealing with power projects. तो इन कंपनियों के साथ हम लोगों ने जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम किए हैं और प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन दिया है। बिल्कुल। तो यही रीज़न था कि जो आपका जो इतना बड़ा क्लाइंट लिस्ट थी, जो इतने अच्छे रिनाउंड नेम्स के साथ आपने काम किया है, यही रीज़न था कि मैकफोल्ड ने भी डिसाइड किया था कि आप सही बंदे हैं, आपके साथ जुड़ना सही है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वाटरप्रूफिंग एप्लीकेटर आज की डेट में, तो कोई जो पेंटर भी होता है वो भी अपने आप को वाटरप्रूफिंग एप्लीकेटर बोल देता है। बट हमारे को भी ज़रूरत था कि अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमारे को कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो समझता हो चीज़ों को, टेक्निकली समझता हो, जो कि ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस भी रखता हो, जो कि वेल एजुकेटेड भी हो, एंड जिसकी पकड़ एक मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो, जो कि हमारे को ज़ैस्कैम में दिखाई दिया। जो आपने टीम डेवलप करी है, जो 40 से ज़्यादा बंदों की टीम आपने डेवलप करी है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो वो काफ़ी एक्सपर्ट टीम लगी। और जब हमने उनको ट्रेन किया तो उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ों को पिकअप किया। सो दैट इज़ द रीज़न, जो आपका ये बैकग्राउंड है, कि इस वजह से हम लोग ने ये पार्टनरशिप को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाए। तो मिराज भाई, आपने हमारी एसोसिएशन के बारे में बताया कि वो कस्टमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे उसकी लाइफ को वो बेटर करती है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर, या फिर कॉन्ट्रैक्टर छोड़ें, अगर हम पावर प्लांट की बात करें, जो पावर प्लांट के इंजीनियर्स हैं या जो ओवरऑल पावर प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वहां पे वाटर प्रूफिंग ठीक से नहीं कराई गई, जो कि उनकी सबसे एक मेजर एस्पेक्ट रहता है बिल्डिंग का, जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी होती है, अगर वो नहीं कराई तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पावर प्लांट में? प्रॉब्लम्स तो मेजर्स ही आएंगी अगर वाटर प्रूफिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। पहले लोग वाटर प्रूफिंग को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन जब आप इसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो बाद में जो कमर्शियल वैल्यू होती है, जो इनिशियल फेज की होती है और बाद की होती है, उसमें ड्रास्टिकली कमर्शियल डेंट आता है। तो इसमें अगर आप वाटर प्रूफिंग के सारे प्रोसेस को अगर ठीक से फॉलो नहीं करते तो सबसे पहले तो है स्ट्रक्चरल डैमेज आएगा। अगर पानी आपके स्ट्रक्चर के अंदर जाएगी तो जो भी आपके अंदर की जो रीइंफोर्समेंट है, इट इज़ गेटिंग डैमेज, और धीरे धीरे उसका असर ये होगा कि वो पील ऑफ होगी और स्ट्रेंथ का एक इशू आएगा। दूसरा जो चीज़ है कि आपके जो भी बिल्डिंग्स के ऊपर अगर वाटर प्रूफिंग अगर ठीक से नहीं हुआ, तो आज के डेट में पावर प्लांट्स के अंदर इतने सेंसिटिव आइटम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, आइदर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो आइटम्स पे जस्ट कोई भी एक ड्रॉपलेट्स अगर पानी का गिरता है तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, उससे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो चीज़ें जो है वो काफ़ी कमर्शियली डैमेज करती हैं और शटडाउन तक का भी जो है वो चांसेस हो जाते हैं। तीसरा जो है मेजर इश्यूज जो है कि अगर आपका वाटर प्रूफिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है तो उससे अगर हर एक स्ट्रक्चर की एक लाइफ होती है, जो प्लानिंग स्टेजें बनती है कि हमारे को ये 50 ईयर्स के लिए चाहिए, 60 ईयर्स के लिए चाहिए, 70 ईयर्स के लिए चाहिए। अगर आपने वाटर प्रूफिंग में अगर इन बारीकियों का ध्यान नहीं दिया तो जो आपकी बिल्डिंग की लाइफ आप 50 ईयर्स के लिए लेके चल रहे हैं, वो आपको 10 और 12 ईयर्स में जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो आपकी ऐसी हो जाएगी कि उसकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और आप एक तो ये एक्टिव लीकेजेस की बात हो रही है, दूसरी जो है बहुत जगह होता है कि अगर लीकेजेस अगर नहीं हो रहे हैं तो मॉइस्चर कंटेंट जो है उसकी वजह से फंगल एल्गी ग्रोथ की होती है, जिसकी वजह से एयर का सर्कुलेशन जो है वो इतना इफेक्टिव होता है कि हेल्थ हैज़ार्ड्स जो है वो होता है। तो इसलिए वाटर प्रूफिंग जो है वो एक चीज़ है जो देखने में इनिशियल स्टेट में किसी भी स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग का कुछ भी हिस्सा नहीं है, जबकि सारे कंसल्टेंट और इंडस्ट्रीज का नॉर्म्स है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 5% होना चाहिए मिनिमम वाटर प्रूफिंग की। लेकिन इनिशियली वाटर प्रूफिंग को कोई सीरियसली नहीं लेता है, जिसकी वजह से जो है जो डैमेजेस बाद में आते हैं तो वो आपका एक्चुअल कॉस्ट का 10 टाइम्स आपको पे करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ वाटर प्रूफिंग पार्ट को भी पकड़ें तो वो तो इनफैक्ट 2% के अंदर ही कवर हो जाती है। अगर और फिर उसके साथ वाटर प्रूफिंग के साथ आपकी रूफिंग के अंदर और भी सेगमेंट्स आ जाते हैं।
जैसे कि आपको कंक्रीटिंग करनी है, आपको उसके ऊपर टाइलिंग करनी है, तो वो सब मिला के आप कह रहे हैं 5% तक चले जाता है? राइट। इनिशियली जो आज से 10 साल 15 साल पहले का जो नॉर्म्स था वो 2% ऑफ द वाटर प्रूफिंग आइटम हुआ करता था, लेकिन वो अब धीरे धीरे बढ़ के 4% 5% हो रहा है कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि इसका क्या नुकसान हो रहा है। तो दे आर यूजिंग मोस्ट एडवांस मटेरियल्स, वो ट्रेडिशनल मटेरियल्स को छोड़ के जो नया एडवांस मटेरियल है इन टर्म्स ऑफ टारफेल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एपीपी, देन एपीपी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल्ड अप्लाइड पीयू, एंड देन अब जो ट्रेंड जो नया एडवांस टेक्नोलॉजीज का आ रहा है वो पॉलीयूरिया, दैट इज़ द लेटेस्ट एंड एडवांस्ड मटेरियल फॉर वाटर प्रूफिंग। तो जो इंडस्ट्रीज है वो अपने हिसाब से धीरे धीरे जो है वो चेंज हो रही है, और ये एक अवेयरनेस है लोगों के अंदर कि अब उनको ये पता चल रहा है कि अगर इनिशियली नहीं करवाया तो बाद में वी हैव टू पे अलॉट। तो आज की डेट में आप देखेंगे, जैसे अगर जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं यूज हुई हुई, या फिर वहाँ पे किसी लेटेस्ट में भी बड़े सारे ग्रेड आ जाते हैं, एक 30 रुपए स्क्वायर फुट वाला भी आता है, एक 60 रुपए वाला भी आता है, एक 100 रुपए वाला भी आता है। तो कभी कभार जस्ट कुछ पैसे बचाने के लिए, बजट को कम करने के लिए कि वाटर प्रूफिंग की परसेंटेज हम कम कर लें, लोग अगर 30-40 रुपए स्क्वायर फुट वाला अगर सोल्यूशन यूज कर लेते हैं, तो उन पावर प्लांट्स पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनके मेंटेनेंस के टेंडर ही बार बार निकल रहे होते हैं। आज इस छत की मेंटेनेंस हो गई, आज इस छत की मेंटेनेंस हो गई, तो उसके अंदर दोबारा से सारी जो कंक्रीट है उसको तोड़ो, फिर दोबारा से करो, फिर दोबारा कंक्रीट करो। तो वो जो इनिशियल अगर वो 30-40 की जगह अगर वो 70-80 रुपए स्क्वायर फुट अगर खर्च कर लेते उसके ऊपर इनिशियली, तो वो जो बाद में उनको 150 रुपए 200 रुपए स्क्वायर फुट खर्च करने पड़े दोबारा से सारे रिपेयर में, वो बच जाते। राइट राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली वाटर प्रूफिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मटेरियल। एक तो आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, और उसकी एप्लीकेशन जो एज पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से वो चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वाटर प्रूफिंग में आप जहां प्राइसिंग की बात होती है कि हमारे को, अगर आपने बजट दे दिया कि हमारे को इस रेट में करवाना है, तो फिर अगर आप मटेरियल के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर मटेरियल के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो कंजम्पशन के हिसाब से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। सपोज आपने बोला कि 30 रुपए में करना है, जहाँ पे आपको उस वाटर प्रूफिंग को करने के लिए मटेरियल कंजम्पशन अगर 1.5 to 2 kg है, अगर आपने रेट कम कर दिया तो जो एप्लीकेटर है वो मटेरियल लगाएगा ही नहीं, वो अपना 1 kg या हाफ kg पर स्क्वायर मीटर मटेरियल लगा के और वाटर प्रूफिंग कर देगा। लेकिन जब तक डिजायर थिकनेस, वाटर प्रूफिंग की स्पेसिफिकेशन जो हर जगह पावर प्लांट्स के अंदर है वो मिनिमम जो है 1.5 mm है, तो 1.5 mm को अचीव करने के लिए एटलीस्ट 1.8 to 2.2 kg तक का मटेरियल एज पर साइट रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगना। उसमें अलग अलग कंपनीज का अलग अलग हो जाता है, जैसे ये आप बता रहे हो मैकफॉल्ट का, कुछ कंपनीज का ऐसा भी होता है जो 2.5 किलो 3 किलो भी लगा लो तब भी थिकनेस नहीं आती। राइट। तो बेसिकली वो एक्चुअली जो आज की डेट में हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कोल्ड अप्लाइड, हम क्या सारी कंपनियां आज की डेट में कोल्ड, मैक्सिमम जो पावर प्लांट्स और हर जगह जो स्पेसिफिकेशन जो चल रहा है वो कोल्ड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स का चल रहा है, आइदर इन द टर्म्स ऑफ इलास्टोमेरिक, आइदर इन द टर्म्स ऑफ पीयू, आइदर इट इज़ ए वाटर बेस और सॉल्वेंट बेस। सॉल्वेंट बेस जो है वो इको फ्रेंडली नहीं होता है, इसलिए जो है वो बहुत सारी कंपनियां उसको यूज़ नहीं करती हैं क्योंकि वो सॉल्वेंट बेस होता है। तो आज के डेट में वाटर बेस ही ज़्यादा जो है रिकमेंडेड है। अब उस मटेरियल को जब यूज़ करते हैं तो उसकी सही कंजम्पशन अगर जब तक नहीं लगाएंगे तो वो मटेरियल परफॉर्म नहीं करेगी, बिकॉज आपको उसमें एलोंगेशन चाहिए, आपको थिकनेस चाहिए, आपको पील ऑफ का टेस्टिंग होता है कि आप जब तक वो मटेरियल लगाएंगे नहीं, अगर आपने 1.8 या 2 kg मटेरियल नहीं लगाया तो वो थिकनेस मिलेगी नहीं। जब थिकनेस नहीं मिलेगी तो वो मेम्ब्रेन आपका वाटर टाइट कभी नहीं हो सकता है। अब ये वाटर, इसीलिए जो है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंजम्पशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और एक फिगर जो है कि लो बजट वाटर प्रूफिंग की हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के तहत वाटर प्रूफिंग करवा लिया, वो चीज़ को छोड़ के आपको आगे निकलना चाहिए। और मैक्सिमम लोग अब निकल रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट की हमने वाटर प्रूफिंग की एक फॉर्मेलिटीज़ थी उसको हमने करवा लिया, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं बड़े स्टेज पे, आप जब वारंटी देते हैं बॉन्ड पेपर पे, तो कोई भी इस चीज़ को छोड़ना, इस चीज़ को कैरी नहीं करेगा कि हम इसको कुछ भी करके चले जाएं। तो एटलीस्ट वारंटी के लिए आपको मटेरियल लगाना पड़ेगा, और वो मटेरियल एज पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन लगाना होगा।
अगर आपको प्राइस नहीं बैठा देन यू डोंट परफॉर्म दिस वर्क, कि नहीं सर हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, आई कांट जस्टिफाई दिस वर्क विद दिस रेट। मार्केट में क्या हो रहा है, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपने BOQ समझा है, उसकी इंपॉर्टेंस समझी है, आपको 10 साल तक अगर आप बॉन्ड पेपर पे दे रहे हैं तो यू आर बॉन्ड टू परफॉर्म देयर, तो आपको मटेरियल्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो उसके लिए एक रेट है, और हमारा जो अभी हम जो रेट्स दे रहे हैं बीइंग एक मैकफेल्ड के साथ, और मैकफेल्ड जो मार्केट में रेट्स दे रही है अपने कोल्ड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स के लिए, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरर्स। तो इसीलिए हमारे पास जो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जिस थर्मल पावर में हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर लीडिंग विथ मैकफेल्ड विथ ए वेरी कॉम्पिटिटिव रेट। बिल्कुल। बीइंग एसोसिएशन हमारे साथ मैकफेल्ड के साथ जो एसोसिएशन है, मैं जानना चाहता हूं कि मैकफेल्ड किस किस प्रोडक्ट्स में और किस तरह से ये डील कर रही है, किस तरह से ये मटेरियल्स में अपने एप्लीकेटर्स को हेल्प कर रही है, और अपने प्रोडक्ट से जो है वो अदर लोगों को बेनिफिट दे रही है। तो मिराज भाई, जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है कि मैंने आज तक ये आपको भी उतना डिटेल में ना बताया हो कभी। तो मैकफॉल्ड जैसे कि स्टार्ट हुआ था 1985 में, जो हमारी लेगेसी है 1985 में स्टार्ट हुई थी एज द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन्स इन नॉर्थ इंडिया। तो उस टाइम पे पूरे नॉर्थ इंडिया में वाटरप्रूफिंग उस टाइम पे एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता था, और बिटुमन मेम्ब्रेन से वो एक दो जगह इंडिया में बनता था, तो हमने नॉर्थ इंडिया में वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, और वो करी थी मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी मिस्टर RN जैन, जो अभी तो नहीं रहे हमारे साथ, बट वो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट होते थे मोदी सीमेंट्स ग्रुप के। तो ही वॉज द राइट हैंड ऑफ मिस्टर गुजरमल मोदी, मिस्टर के मोदी, जो उनके बेटे हैं, जो कि जिन्होंने मोदी ग्रुप को आगे संभाला। तो उनका तब करियर स्टार्ट ही हुआ था के मोदी जी का, जब मेरे ग्रैंडफादर वाइस प्रेसिडेंट थे कंपनी में। तो उन्होंने बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड सेटअप कराए, नॉट जस्ट इंडिया। एंड उनका पैशन था कि उनको सिविल में, क्योंकि वो हमेशा से थे, ही वॉज अ ग्रेजुएट फ्रॉम बिट्स पिलानी, तो उनका पैशन था कि सिविल के अंदर मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, और जो कि उन्हें लग रहा था कि प्रॉब्ली वर्किंग फॉर अनदर कंपनी वो उस लेवल का कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने MK पेट्रो प्रोडक्ट्स को इस्टेब्लिश किया 1985 में। और मेरे फादर मिस्टर सुधीर कुमार जैनी, उन्होंने मैकफॉल्ड ब्रांड क्रिएट किया, और उस ब्रांड को उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली अगर मैं बात करूं, उसमें उन्होंने रिनाउंड ब्रांड बनाया मैकफॉल्ड को। और पिछले अप्रोक्सीमेटली 10 साल में जो मेरा करियर रहा है, मैंने भी एक MNC में जॉब करी थी 2 साल, बट सीइंग कि मेरे जो घर पे इतनी बड़ी लेगेसी जो बन रही थी, जिसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत थी, तो मैंने वो लीप ऑफ फेथ लिया कि दिस इज़ द टाइम दैट आई नीड टू गेट टू माई बिजनेस एंड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो उसके अंदर मैंने पिछले 10 साल में बात करूं तो बहुत सारी डेवलपमेंट करी है। हम लोग इनिशियली बिटुमन मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुए थे, फिर बिटुमन के अंदर हमने बहुत इनोवेशन करी। आज की डेट में भी बिटुमिनस प्रोडक्ट्स में हम लोग माहिर हैं, बट मैंने ये एक आप कह सकते हो पिछले 5-6 साल में, जब मेरे को मार्केट की नब्ज पकड़ में आई, जब मेरे को प्रॉब्लम्स पकड़ में आई और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि हम हर साल ऑलमोस्ट 5 to 7 प्रोडक्ट्स, जो कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज हम लोग अपने कंपनी में डेवलप करते आए हैं, तो हर साल 5 से 7 प्रोडक्ट्स तो हम इंट्रोड्यूस करते ही करते हैं। और आज की डेट में हमारे पास 50 से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं इस इंडस्ट्री को देने के लिए। और हम मार्केट में आते हैं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह। वन स्टॉप सॉल्यूशन मतलब आपकी बिल्डिंग में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई ना कोई हमारे पास है। हाँ, आज की डेट में ऐसी भी और प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन आज तक कोई मार्केट में नहीं निकाल पाया, तो हम उसके ऊपर भी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं कि हमने अपना R&D सेटअप उस तरीके से इस्टेब्लिश किया है कि हम कोई भी नया प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं है कोई और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो ना करती हो, हम उसके अंदर, वी आर इंडियंस, वी कैन, जिस लेवल पे क्रिटिकली हम सोच सकते हैं, वो कोई हो सकता है देश पूरी वर्ल्ड में कोई ना सोच सके। जो प्रॉब्लम्स हमारे को इंडिया में आती हैं, इंडिया में भी इतना डाइवर्स होने की वजह से अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रॉब्लम आती है, तो हर प्रॉब्लम को डेवलप करते हैं हम उसके सॉल्यूशन को। और हमने कंपनी की ऐसी मेंटालिटी और ऐसी अप्रोच बनाई अपने मैकफॉल्ड ब्रांड की कि हमारे को किसी को माल दे के नहीं निकलना है साइड में। हमारे को कि हमने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, अब डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे ले लिया, फिर किसी लेबर ने लेके लगा दिया उसको।
हमारे को अपने कस्टमर्स को, हमारे एंड यूजर्स को ऐसी सपोर्ट देनी है कि उनको फुल अकाउंटेबिलिटी के साथ वो हमारे को ट्रस्ट कर सके और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। वो सिर्फ माल लेके लगवा ना दे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो उस तरीके से, उस मेंटालिटी से हमने अपने साथ जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग एसोसिएट पार्टनर्स अपने साथ जोड़े हमने, जिनको जो प्रॉब्ली कुछ आप एप्लीकेटर्स कह सकते हो, जो प्रॉब्ली कोई स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, और जिसमें हमने फिर जैस्केम को पावर प्लांट सेगमेंट के लिए स्पेशली एक एक्सक्लूसिव टाई अप किया कि हम फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को। और ये हम लोग अकाउंटेबिलिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर आज की डेट में फॉर आवर कस्टमर्स, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे को अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने पार्टनर्स के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट पार्टनर्स, एप्लीकेटर्स के ऊपर और हमारी खुद की टेक्निकल टीम्स के ऊपर, ये 3 मेजर पार्ट्स पे हमारे को 100% भरोसा है कि वो डिलीवर करेंगे। तो इस वजह से हम इस लेवल का कमिटमेंट ले पाते हैं जहां पे हम थर्ड पार्टी वारंटी भी ऑफर करने के लिए रेडी हैं अपने क्लाइंट्स को, जिससे कि वो पीस ऑफ माइंड से सो सके। दैट इज द थिंग दैट ड्राइव्स अस, कि हमारे कस्टमर्स को पीस ऑफ माइंड से नींद आनी चाहिए रात को कि यार इन्होंने मैकफोल्ड को एंगेज कर लिया तो अब वो उनको, उनकी लाइफ सेट है। ऋषभ जी, बीइंग एक मैन्युफैक्चरर, मार्केट की रिक्वायरमेंट नए प्रोडक्ट्स के और इनोवेशन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो आप अभी जो है वो क्या क्या नए प्रोडक्ट्स और आपकी R&D टीम जो है जिस पे काम कर रही है, जो नए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ, कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स को हेल्प कर सकें, साइट्स पे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके, अपने मटेरियल्स, अपने आइटम्स, अपने नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी वाटरप्रूफिंग रेंज की अगर मैं बात करूँ, वैसे हमारे पास और भी बहुत सारी रेंज है, मैं अभी फ़िलहाल वाटरप्रूफिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सीमेंटिशियस कोटिंग से, जो कि एक बहुत जनरल प्रोडक्ट है, वो ऑलमोस्ट हर कंपनी बनाती है, वो उसमें कुछ कोई ऐसी महारत नहीं है। बट मैं उसमें जो हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो रॉ मटेरियल्स हमारे इस तरीके के सोर्स्ड रॉ मटेरियल्स हैं जिसके अंदर अगर वो सीमेंटिशियस कोटिंग्स, मतलब उसमें क्या होता है कि पॉलीमर्स होते हैं, वो पॉलीमर्स आप सीमेंट के साथ मिक्स करके उसको एक मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसको आपने रिपेयर के लिए यूज़ किया, क्रैक रिपेयर के लिए किया, कहीं पे आपकी कंक्रीट उखड़ रही है उसको आपने उससे ठीक किया, और कहीं आपको पूरी की पूरी छत भी आपको कोट करनी है तो वो भी आप उससे कर सकते हैं। ऑल्दो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो हमने उससे फिर रेंज को आगे लेके गए। तो आगे मैं ले जाऊं तो जो हमारी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से जो एक्सपर्टीज है बिटुमन की, तो बिटुमिनस प्रोडक्ट्स के अंदर बिटुमन मेम्ब्रेन्स हो गई, एपीपी मेम्ब्रेन्स हो गई, तो दैट इज वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स जो कि पावर प्लांट सेगमेंट में हमने बहुत दिया है। मतलब टेंस ऑफ करोड़ की वैल्यू में हमारा मटेरियल पावर प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिकली गया है। और उसके अंदर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है विच इज SBS मेम्ब्रेन्स। बिटुमिनस मेम्ब्रेन ही होती है वो, एपीपी की जगह SBS से मॉडिफाइड होती है। दैट इज अनदर पॉलीमर जो कि क्या करता है कि उसको सेल्फ एडेसिव प्रॉपर्टी देता है मेम्ब्रेन को। जैसे एपीपी मेम्ब्रेन जो बिटुमिनस मेम्ब्रेन होती है उसको लोग हीट करके टॉर्चिंग से लगाते हैं। तो ये जो SBS है इसमें आपको टॉर्चिंग नहीं करनी, बहुत ही फ्लेक्सिबल स्टिकी मटेरियल होता है। आपने सिर्फ उसको एक स्टिकर की तरह उसकी शीट निकालनी है और उसको आपने चिपका देना है सरफेस पे, चाहे आपका बेसमेंट की वॉल हो, चाहे आपकी फाउंडेशन हो, चाहे आपकी छत हो, कोई आपके संकन पोर्शन हो, बाथरूम हो, कुछ भी हो, उसमें आपको बहुत इजी एप्लीकेशन है इसकी। एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल। इसको -10-15 डिग्री तक भी ये मटेरियल क्रैक नहीं होता, और आपका 50 डिग्री भी टेम्परेचर हो तो उसमें मटेरियल खराब नहीं होता। तो इट इज़ अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। सो दैट इज़ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है। फिर उसके बाद हमारी पॉलीयूरेथेन वाटरप्रूफिंग, जो कि आज की डेट में पावर प्लांट्स सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है हमारा, पॉलीयूरेथेन वाटरप्रूफिंग। तो उसमें क्या है कि एक लिक्विड फॉर्म में ये कोटिंग आती है, अलग अलग कलर्स में ये मिलती है, कुछ बिटुमन मॉडिफाइड होती है, कुछ प्योर पॉलीयूरेथेन होती है, कुछ अलग अलग कलर्स की होती है, वाइट में भी होती है, कुछ पिच मॉडिफाइड भी होती है, तो ये पॉलीयूरेथेन वाटरप्रूफिंग कोटिंग जो है, ये हमारी किसी भी छत के ऊपर, किसी भी टाइप की सरफेस पे इसको आप इजीली ब्रश से, रोलर से, स्प्रे से आप बस उसके ऊपर लगा दो। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने आपके साथ स्प्रे से भी स्टार्ट किए हैं अब रिसेंटली करने। तो ये क्या करता है कि ये सूखने के बाद एक लेयर बना देता है जो कि एक रबड़ जैसी लेयर होती है। राइट, एंड आई थिंक इट्स ए सीमलेस विदाउट एनी जॉइंट्स, इट्स ए सीमलेस रबर
यस, coatings, yeah. दैट इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट Yeah. कि कोई जॉइंट नहीं आता। बिटुमिनस मेम्ब्रेन में एक ड्रॉबैक ये होता है कि जॉइंट्स आ जाते हैं। बिटुमिनस मेम्ब्रेन हो चाहे कोई भी हो, और भी पीवीसी आती है, एचडीपी आती है, और भी टीपीओ आती है, कई सारी। मल्टीपल ज्वाइंट्स को काउंटर करने के लिए ही ये कोल्ड अप्लाइड मेम्ब्रेन जो है, जो सीमलेस ज्वाइंट्स, सीमलेस, इसमें कोई ज्वाइंट्स नहीं है, तो इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है और हर जगह स्पेसिफिकेशन और हर जगह रिकमेंडेड है आज के डेट में। यस, एंड इसकी इलोंगेशन प्रॉपर्टीज अपार्ट फ्रॉम जॉइंट्स, कि अगर आपका कोई क्रैक है, बहुत बार क्या होता है सरफेस में क्रैक हो गया, अब क्रैक एक्सपैंड करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो भी उस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को ले ले तो वो वाटरप्रूफिंग लंबी चलती है। अदरवाइज एक क्रैक काफी होता है, पूरी बड़ी मतलब 2000-4000 स्क्वायर मीटर की, मतलब 20-25,000 स्क्वायर फुट की छत के ऊपर अगर कोई 5 mm का भी क्रैक कहीं से डेवलप होना स्टार्ट हो गया और वो लंबाई में बढ़ते चला गया, तो बस वो काफी है उस पूरी वाटरप्रूफिंग को फेल करने के लिए। So that's why in PU they are looking for elongation. Elongation is the key factor for this material. Yes. कि अगर हेयर लाइंस क्रैक्स भी अगर आ रहे हैं तो उसको ये काउंटर कर रहा है मटेरियल। यस, सो दैट इज वन ऑफ आवर मेजर प्रोडक्ट्स। Yeah. उसके अलावा फिर एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, विच इज अ हीट रिफ्लेक्टिव प्लस वाटरप्रूफ कोटिंग। राइट। उसमें क्या करना है कि उसमें आपको एक वाइट कलर की लेयर डाल देनी है, वो भी लिक्विड फॉर्म में आएगा। उसको भी चाहे आप ब्रश से करो, रोलर से करो, स्प्रे से करो। उस कोटिंग के अंदर कुछ एडिटिव्स होते हैं जो कि हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। राइट राइट। तो और वो जो खुद कोटिंग होती है वो भी एक रबर टाइप की लेयर बना देती है छत के ऊपर। एंड उसका बेस्ट पार्ट है कि आप उसके ऊपर डायरेक्टली चल फिर भी सकते हो। तो चल फिरने वाली हालांकि बहुत सारी कोटिंग्स नहीं होती, और हम रेकमेंड कभी भी नहीं करते कि आप किसी वाटरप्रूफिंग, अगर आपने सिंगल वाटरप्रूफिंग करा रखी है अपने किसी सरफेस के ऊपर, आप उसके ऊपर चलोगे फिरोगे, देयर आर चांसेस कि वो पंक्चर हो जाए। राइट। जो कि ये कोटिंग में भी चांसेस होते हैं, बट इसको हम जनरली एक कॉम्पोजिट फॉर्म में यूज करते हैं। ये ऊपर एक एडिशनल लेयर ऑफ वाटरप्रूफिंग होती है, हीट रिफ्लेक्ट करती है, ये सरफेस का टेम्परेचर को 15 से 20 डिग्री तक डाउन कर देती है। राइट। जिसके लिए SRI इंडेक्स को फॉलो करते हैं। टेस्टिंग्स जो है वो ऑलरेडी है हमारे मैकफेल्ट के पास, टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह Yes. जो SRIs के बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल। और इसका जो काम जो मोस्टली जो है वो कॉर्गेटेड रूफ्स के ऊपर ज़्यादा हुआ है। बड़े बड़े वेयर हाउस में हो गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के छत पे हो गया, जहाँ पे कॉर्गेटेड रूफ है, जहाँ पे मल्टीपल आपकी स्टेपलिंग है, वो आपका जो है स्टेपलिंग के पास जॉइंट्स होती है, प्लस ओवरलैप के पास जो है वो लीकेजेस की प्रॉब्लम होती है। तो कस्टमर्स को हम 2-in-1 कॉम्बो ऑफर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, जिसमें कि एक तो वाटर टाइटनेस प्लस आपका UV एंड हीट रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की तरह ये मटेरियल काम कर रहा है। यस, That's great. 100%। और इसके अलावा वाटरप्रूफिंग में फिर एक मेजर पार्ट आता है, वो है इंजेक्शन ग्राउटिंग का। राइट। क्योंकि इंजेक्शन ग्राउटिंग क्या होता है, जैसे वाटरप्रूफिंग अभी तक हमने मेम्ब्रेन्स बताई, जो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स क्या है, सरफेस पे एक लेयर बनाती हैं, Right. जो कि लेयर के आर पार पानी नहीं जाता, तो वो वाटरप्रूफिंग का काम करता है। अब इंजेक्शन ग्राउटिंग होता है जो कि उस कॉन्क्रीट की जो लेयर है, पूरी आपकी कॉन्क्रीट है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे उस कंक्रीट को वाटरप्रूफ बना दिया जाए। मेम्ब्रेन का काम अलग हो गया, कंक्रीट की वाटरप्रूफिंग का काम अलग हो गया, उसको इंजेक्शन ग्राउटिंग कहते हैं। उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ केमिकल इंजेक्ट करते हैं। ये इंजेक्शन ग्राउटिंग जो है वो बिल्डिंग्स बन जाने के बाद अगर प्रॉब्लम्स आती है, कई बार होती है कि हनीकम्स होता है, कई बार जो है वो शटरिंग जॉइंट्स होता है, कई जगह कोल्ड जॉइंट्स होते हैं, जो बाद में बैक फिलिंग होने के बाद लीकेजेस जो है वो दिखते हैं, जहाँ पे कोटिंग्स इफेक्टिव नहीं होता है। तो देन देयर इज अ 2 and 3 प्रोसेस। आइदर आप सीमेंटेशियस ग्राउटिंग करें जहाँ पे कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, सीमेंटेशियस ग्राउटिंग जो है वो कमर्शियली काफ़ी सस्ता है। देन अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन वी गो विथ PU इंजेक्शन ग्राउटिंग, पॉलीथीन इंजेक्शन ग्राउटिंग, आइदर हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ जो है ग्राउट होता है, जो भी पानी का जो रास्ता है, जिस रास्ते से पानी आपके स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, उसको ये वाटर के साथ रिएक्ट करके परमानेंटली सील करता है। तो Yes. ये बहुत ही इफेक्टिव है आज के डेट में। आप इसको नेगेटिव साइड से कर सकते हैं। यस, नेगेटिव साइड अगर आपने बैक बिल्डिंग्स को बैक फिलिंग अगर कर दिया है, आपके पास बाहर से करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो आपके पास अंदर से करने के लिए इंजेक्शन ग्राउटिंग में PU इंजेक्शन ग्राउटिंग इज द बेस्ट। 100%। इसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। जो हम लोगों ने मैकफाइल के प्रोडक्ट के साथ काफ़ी पावर प्लांट्स के अंदर केबल गैलरीज, ट्रेंच में, ट्रैक होपर्स में, कोल हैंडलिंग यूनिट्स में, जो ज़मीन से 15 मीटर 20 मीटर नीचे
है उसमें हमने काफ़ी इंजेक्शन ग्राउटिंग किया है जो सक्सेसफुली हमने इसको अपने फॉर टारगेट को अचीव एग्जांपल किया जो है। आपका एनटीपीसी ऊंचाहार एनटीपीसी या एनटीपीसी ऊंचाहार इज द ग्रेट एग्जांपल। जो इनकी पावर प्लांट के अंदर जो जितनी भी केबल गैलरीज होती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अब वो बारिश का पानी वो सारे केबल गैलरी से इंटरकनेक्टेड होने के बाद इनके बेसमेंट में जाके इनका सर्वर रूम और मेन जो केबल गैलरी ट्रेंच है उसको फ्लडेड कर देता था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को जो है वो शट डाउन करना पड़ता था। तो हम लोगों ने इसको एज ए चैलेंज लिया और मैकफर्ल्ड के साथ मिलके जो है हमने ड्राइंग बनाई, कुछ सिविल एक्टिविटीज़ की कि हाउ सारे जो केबल गैलरीज है उसको कैसे सील किया जाए, बिकॉज उसमें हाई वोल्टेज केबल्स बड़े बड़े केबल्स होते हैं, हाई वोल्टेज चार्ज केबल्स होते हैं। वहाँ तो पानी की वजह से शट डाउन हो जाता प्लांट। हाँ, तो उस पे हम लोगों ने पहले ड्राइंग्स बनाई, हमारी टेक्निकल टीम्स ने ड्राइंग्स को बनाया, फिर उसको ड्राइंग्स बनाने के बाद कुछ सिविल एक्टिविटीज़ से बैरिकेटिंग्स किया, उसके बाद पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग से बैरिकेटिंग किया, फिर पीयू इंजेक्शन ग्राउट किया, बिकॉज ग्राउटिंग भी उसमें ईजी नहीं है क्योंकि चार्ज केबल्स हैं और ट्रेंच के अंदर केबल्स ही केबल्स होते हैं। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन हमने उसको सक्सेसफुली किया। तो लास्ट 3 ईयर्स से अभी तक प्लांट को शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो द अपर मैनेजमेंट ऑफ एनटीपीसी ऊंचाहार इज़ वेरी हैप्पी विथ जो उनको उसका प्रॉब्लम का सलूशन मिला। उसके बाद उन्होंने कई जगह हमारे को रिकमेंड किया एनटीपीसी के दूसरे पावर प्लांट्स के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स को। तो प्रॉब्लम्स को जब तक अंडरस्टूड नहीं करेंगे तब तक आप उसका रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। दूसरा जो कोर एग्जाम्पल एक रहा था कि राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम्स का बेसमेंट था। तो अभी हम व्यूअर्स के लिए इस फर्स्ट एपिसोड को यहाँ पे फिनिश करेंगे। इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड इसको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे और हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो है हमारे एक तो हम लोग और केस स्टडीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई थी और उसके अंदर किस तरीके से ज़ैस्केम और मैकफर्ल्ड ने मिलके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। एंड उसके अंदर ज़ैस्केम की कैसी एक्सपर्टीज कहाँ पर कैसे काम आई, टेक्निकली कैसे उन्होंने प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉर्ट आउट किया विद इन मिनिमम बजट। तो उस बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो मिराज भाई शेयर करेंगे हमारे साथ। और एक बहुत मेजर पार्ट जो हमारे को डिस्कस करना है वो है कि ऐसा क्या हुआ इंडस्ट्री के अंदर जिसकी वजह से मैकफर्ल्ड और ज़ैस्केम को एक अम्ब्रेला में आके पार्टनरशिप करने की ज़रूरत पड़ी। कैसे हमने जो कन्वेंशनल तरीका है मार्केट का उसको कैसे हमने ब्रेक किया और क्यों हमारे को एक नया वे ऑफ वर्किंग डेवलप करना पड़ा इंडस्ट्री के लिए, तो उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए सी यू ऑल एंड सी यू सून ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एपिसोड।